तो भैया ऐसा है कि इसके बारे में तो सबको पता चल गया है कि LIC डबल ए ओ की नोटिफिकेशन आ गई है। और मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल में मेंशन किया है, और मैं उसके लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो ये टोटल 3 फेज में एग्ज़ाम लेने वाली है, ये बात आपको पता है। द फर्स्ट फेज है वो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, सेकंड फेज मेन एग्ज़ाम, एंड द थर्ड फेज इज़ कौन सा, पर्सनल इंटरव्यू। तो आज के बारे में बात करेंगे इस ओनली फर्स्ट फेज के बारे में, क्योंकि सेकंड फेज में आने के लिए पहले फर्स्ट फेज तो क्लियर कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में टोटल 3 तरीके से आपका टेस्ट लिया जाएगा। नंबर 1 इज रीजनिंग एबिलिटी, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है रीजनिंग एबिलिटी। उसके अंदर कौन क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग तो पता चल गया भैया, बट उसके अंदर कौन से टॉपिक्स वो भी तो बता दो। बताता हूँ आराम से, पेशेंस, ठीक है। दूसरा है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, एंड तीसरा है इंग्लिश पूछा जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटी के 35 पूछे जाएंगे, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपको हर एक सेक्शन में मिलेगा 20 मिनट्स, यानी कि टोटल आपको मिलेगा 60 मिनट, यानी कि पूरा 1 घंटा, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रैटेजी, यानी कि एग्जाम सिलेबस के बारे में। बट ये 3 टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे वो भी तो बता दो। चलो अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो भैया, तो पहला है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी के अंदर कौन से सब टॉपिक्स होंगे, तो एक मैंने एनालिसिस किया और उसके बेस पे मैं आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रीजनिंग यानी कि पूरा मैथ्स हो गया, ठीक है। अब मैथ्स में आ सकते हैं पजल्स। द फर्स्ट इज पजल, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, लिनियर बॉक्स बेस आ सकता है। दूसरा है सिलोलिज्म। थर्ड है इन इक्वालिटी डायरेक्ट एनकोडेड, यानी कि एनकोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑर्डर रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी एंड लॉजिक रीजनिंग के बेसिक लेवल क्वेश्चंस, ओके। अब बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो क्या सिंप्लीफिकेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज, यानी कि आपको एक सीरीज दी गई है फॉर 1 2 3, आपकी एक सीरीज दी गई है 1 2 3 ब्लैंक 5, तो ब्लैंक में आएगा 4। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको नहीं पता तो ये चैप्टर हमारे मैथ्स में आ गया है। ये मैथ्स का पूरा चैप्टर है, आई गेस 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर 10th स्टैंडर्ड का। देन वर्ड प्रॉब्लम्स। उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो प्रपोजिशन हो गया, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन का हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, देन पार्टनरशिप एंड मेंसुरेशंस। ये सारे टॉपिक्स बेसिक है, ये टॉप को करने ही करने, तभी आप अच्छा स्कोर कवर अप कर पाओगे। एंड थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी गई है, थर्ड क्वालिफाइंग ओनली। इसका मतलब मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ, पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, यानी कि सेंटेंस करेक्शन आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक या दो, एक से ज़्यादा ब्लैंक्स हो सकती है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड मैच द कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश मार्क्स आर क्वालिफाइंग ओनली एंड विल नॉट बी काउंटेड इन द मेरिट लिस्ट फॉर प्रीलिम्स। यानी कि द फर्स्ट फेज जो है, जो कि है प्रीलिम फेज, उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कवर करते हो तो आप सेकंड फेज यानी कि मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हो। लेकिन जो क्वालिफाई होगा वो किस मार्क्स के बेस पे होगा, किस टेस्ट पे बेस पे होगा, तो वो होगा ओनली रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। जो इंग्लिश है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे सिंपली लिखा है कि इंग्लिश मार्क्स आर क्वालिफाइंग ओनली, यानी कि वो सिर्फ आपके क्वालिफाई पर्सपेक्टिव चेक किए जाएंगे आपके इंग्लिश के मार्क्स, बट वो मेरिट लिस्ट फॉर प्रीलिम्स में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है।
बट हाँ, आपको इस इंग्लिश की प्रिपरेशन तो करनी है, क्योंकि एट द एंड आपको क्वालिफाई तो होना ही पड़ेगा पहले। तो ये आज के वीडियो का कंटेंट। तीन फेस में एग्जाम्स कंडक्ट किए, प्रीलिम, मेन एंड पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आज का वीडियो मैंने पूरा डेडिकेटेड किया प्रीलिम के टॉपिक्स के अंदर कौन से सब टॉपिक्स होंगे उसके बारे में। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं हर एक टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन दूंगा। डिटेल में सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कवर अप करेंगे, यूट्यूब वीडियो अलग से बनाएंगे और उसमें साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।